सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सही भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैग पैकर एक बार फिर से आपके सामने आफ्टर लॉन्ग टाइम हाजिर हो गया है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आने का ये बहुत ही बड़ा कारण है कि मेरे जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, और उस चीज़ के सदमे से मैं आज भी उभर नहीं पाया, क्योंकि हर परिवार के हर सदस्य से बहुत प्यार होता है। तो उसकी वजह से मेरा आज भी व्लॉग बनाने का मन नहीं था, बट मैंने कहा कि बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं जिनको बहुत ही जानकारी चाहिए होती है, ताकि उन लोगों का नुकसान ना हो, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। हम आप लोगों के लिए ही व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। जो हमारे पास नॉलेज है आपके पास भी होनी चाहिए, ताकि आपका टाइम ना खराब हो, ताकि आपका आगे चल के समय खराब ना हो, और आप टाइम रहते ही सतर्क हो जाएं, टाइम रहते ही आपको वो नॉलेज मिल जाए जो लोगों को बाद में मिलती है टाइम खराब करने के बाद। तो चलिए, आज का व्लॉग ना ही तो परमिट के रिलेटेड है, ना ही वीज़ा के रिलेटेड है। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशंस, जिसके दम पे आपका वीज़ा लगता है, जिसके दम पे आपका वीज़ा 90% तक फाइनल हो जाता है। वर्क परमिट और वीज़ा की जो बात करूंगा वो कल के व्लॉग में बात करूंगा, कल इसी टाइम मेरा व्लॉग आएगा। आज मैं डॉक्यूमेंटेशंस के रिलेटेड ही बात करूंगा, जिसपे लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। ये ध्यान से सुनना, जिसकी वीएफएस हो गई है वो भी ध्यान से सुनना। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्किप मत करना, आज का व्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, जब आप पहली बार आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्रोएशिया के परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखो? आप देखो पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट। अगर आपके पासपोर्ट के 2 साल की वैलिडिटी बची हुई है तभी आप क्रोएशिया के लिए जाओ, नहीं तो मत जाओ। साफ सी बात है। अगर 2 साल की वैलिडिटी बची है, वो क्यों? क्योंकि देखो, नॉर्मली मान लो कि अगर आपका परमिट अप्लाई किया है, मान लो फंस गया परमिट, तो 5-6 महीने परमिट आ गया, 3 महीने 4 महीने वीज़ा में लग गए, ठीक है, चलो 3 महीने छोड़ो, 2 महीने वीज़ा में लग गए, चलो 10 महीने मान लो, चलो वैसे 6 महीने में काम हो जाता है, 7 महीने में भी काम हो जाता है। बट आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कि परमिट भी फंस जाए, कोई वीज़ा भी फंस जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा कल को निकल भी आएगा तो पासपोर्ट की वैलिडिटी तो बची रहेगी। कि जब आपका वीज़ा लग के आए आपके पास पूरे 1 साल से ज़्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो टीआरसी बनेगा, जब वो जो टीआरसी बनेगा वो 1 साल का टीआरसी बनेगा, तो आपके पास के पासपोर्ट की जो वीज़ा लगने के बाद वैलिडिटी होनी चाहिए वो 1 साल के ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखो, ठीक है। और मेरे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के बारे में बात करूं तो वो कौन सी लगती हैं। अगर कोई नॉर्मल सर्विस ले रहा है उसको तो चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको तो लेके जानी पड़ेगी फ़ोटोज़। वो कौन सी? 35x45, 80% फेस, वाइट बैकग्राउंड, नो बॉर्डर लाइन, ये आपको फ़ोटोज़ साथ में लेके जानी पड़ेगी 4। अगर कोई प्रीमियम सर्विस ले रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जाए अंदर, फ़ोटो भी खींच के देंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो पीडीएफ है आपके पास, जो आपके एजेंट ने आपको पीडीएफ दिया है, वो आप घर से निकाल के लेके जाते हो ना, आपको वो भी निकाल के लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप उनको पीडीएफ दिखाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ निकाल के देंगे। तो तीसरे नंबर पे आ गया आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट। कई बंदे तो ईसीआर हैं, अगर ईसीआर हो तो भी कोई बात नहीं, 5वीं का लगा दो, 8वीं का लगा दो, कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो लगा दो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन हेल्पर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपके 5वीं है, 8वीं, 10वीं, 12वीं, कुछ भी लगा दो। ग्रेजुएशन उस केस में लगाओ जैसे वेयर हाउस में आप जॉब करने जा रहे हो, है ना, तो कोई टेक्निकल या कंप्यूटर एनालिसिस या कंप्यूटर ऑपरेटर या सीएनसी में जॉब करने जा रहे हो, तो उसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। क्रोएशिया में एक्चुअली 10वीं या 12वीं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पीसीसी पे आते हैं अब, जो मेन टॉपिक है। देखो, पंजाब वालों के लिए तो एसपी ऑफिस वाली पीसीसी लगती है, ठीक है, पासपोर्ट वाली भी लगती है, पर एसपी ऑफिस वाली के साथ काम चल जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट पंजाब से अगर आउट ऑफ रेंज की बात करें, आउट ऑफ स्टेट्स की बात करें, तो उनको चाहिए पासपोर्ट ऑफिस वाला पीसीसी।
हरियाणा, दिल्ली, जहाँ मर्जी चले जाओ, या यूपी, केरला, कोलकाता, गोवा, कहीं भी, हैदराबाद, सबको लगेगा पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस वाला। और ये जरूरी है, ठीक है। आप लोकल पीसीसी के साथ काम नहीं चला सकते, ठीक है। और अपोस्टल, अपोस्टल होना भी बहुत ज़रूरी है, पीसीसी अपोस्टल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि आप सारी बातें ध्यान से समझ लो। अब पीसीसी के बैक पेज पे ही अपोस्टल होना ज़रूरी है, अपोस्टल के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड है, फ्रंट एंड बैक लगा दो साथ में, लाइसेंस है तो लगा दो, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन जब आप फाइलिंग लगाते हो, ठीक है। आपको बाकी पता हो, बाद में ऑफर लेटर आता है, स्लिप आता है, परमिट आ गया, ठीक है। अब आपका जो परमिट है वो आ गया। तो परमिट आने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, ठीक है। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से लगता है वर्क परमिट, अकोमोडेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से लगता है, उनका एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, अकोमोडेशन लेटर, ठीक है। आप अभी वर्क परमिट आने के बाद कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवाने की ज़रूरत है। एक तो पहले नंबर पे हो गया डी वीज़ा फॉर्म, ठीक है। डी वीज़ा फॉर्म पे आपकी पूरी डिटेल मेंशन होती है, ओनर का ईमेल आईडी, ओनर का फ़ोन नंबर मेंशन होता है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट है डमी टिकट। तीसरा डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो 3 मंथ की ही करवानी है आपने, ये खास तौर पे ध्यान रखना, 3 मंथ की ही ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, इससे कम नहीं करवानी है आपने, ठीक है। आईसीआईसी लैम्पर्ड की जो 3 मंथ की इंश्योरेंस है वो करवा के जाओ, बेस्ट इंश्योरेंस है अभी तक की, ठीक है। डी वीज़ा फॉर्म, ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट, कवर लेटर, कवर लेटर में मेंशन करना है सारा कुछ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कोरियर फॉर्म भी फिलअप करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कोरियर फॉर्म पे जो एड्रेस होगा, एड्रेस वो अपने वो डालना है, चाहे वो अगर वो उस पर एजेंट का एड्रेस है, अगर एजेंट कहते हैं मेरा एड्रेस डालो तो उसका ही डालना है। आप वो चीज़ पे गलती मत करना, क्योंकि उसने अपने हिसाब से डिटेल फिल की होती है, ठीक है। ये होगा कोरियर फॉर्म साथ में, जिसको कंसेंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए। छठा आपका हो गया, अगर आप नॉर्मल में ले रहे हो, फोटोस हो गई, पीसीसी अपोस्टल हो गई, पासपोर्ट हो गया, वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अकोमोडेशन लेटर हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट 10 से 11 बनते हैं जो आपको साथ में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोरियर फॉर्म पे कॉलिंग नंबर वो डालना अपना जो इंडिया का है, कॉलिंग नंबर वो डालना जो आप यूज करते हो, क्योंकि कॉलिंग नंबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस पर आपको टेक्स्ट मैसेज आना है, ईमेल आईडी भी बहुत ज़रूरी है जिस पे आपको ईमेल आनी है, ठीक है। दोनों में से एक भी सही होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर वो देना जो जो चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, आपका 30 दिन से लेके, नॉर्मली तो अभी 30 दिन से लेके 70 दिन में वीज़ा लग रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बड़े आराम से वीज़ा लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हो तो फिर तो आपको पता ही है कि फ़ोटो भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ निकालो, सॉरी पीडीएफ लेके जाओ, अंदर जाके आराम से बैठो, कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे कॉफ़ी पियो, बहुत सारी प्रीमियम सर्विस में सेवाएं देते हैं, तो बहुत लोग लेते भी हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आपका अगर आपका वीज़ा लग जाता है, ठीक है, आपका वीज़ा आ गया, तो तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा और कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी इमिग्रेशन क्लियरेंस पे, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसी बहुत दिक्कतें फील कर रहे हैं लोग, मैंने पहले ही बोला है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जानबूझ के ऐसी दिक्कतें फील करवाई जा रही हैं लोगों को। उसका खास तौर पे आपको ध्यान कैसे रखना है। आपका वीज़ा लग गया तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपल्सरी साथ में लेके जाने के लिए, पहले नंबर पे आपका पासपोर्ट जिस पे स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है उसको तो बिल्कुल संभाल के रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो गया आपकी 10 फोटोज़ जो आपकी टीआरसी कार्ड के लिए काम पे आएगी, ठीक है, जिस पे आपका टीआरसी कार्ड बनना है वो तो लेके जाना है। पीसीसी अपोस्टल जो आपको ओरिजिनल लेके जानी है, जो स्टिकर जिस पे पीछे स्टिकर लगा होता है, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि इस पे इसके पीछे स्टिकर चिपकाया गया है, वो आपको पीसीसी लेके जानी पड़ेगी वहाँ पे।
ओरिजिनल पीसीसी अपोस्टल, पहले नंबर पे पासपोर्ट फोटो पीसीसी अपोस्टल, ठीक है। चौथे नंबर पे परमिट पे आपको खास तौर पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो कंपनी का पूरा नाम याद रखना है, ठीक है। कंपनी में आप किस काम के लिए जा रहे हो, इंडिया में भी आप वही काम करते रहो, ये पूछते हैं क्या इंडिया में भी आप यही काम करते रहे हो, ये इंडिया वाले पूछते हैं, इनको ही ज़्यादा चुल मचती है, ठीक है। इंडिया में भी आप कोई वही काम करते रहो, आपने बोलना है कि हाँ मैं इंडिया में भी वही काम करता रहूं जो मुझे जॉब ऑफर हुई है मेरे एक फ्रेंड से हुई है, मेरे या ब्रदर से हुई है। आपने ये नहीं बोलना कि मैं अपने एजेंट को पैसा देके जा रहा हूं, तो जैसे ही आपने बोला पैसा देके जा रहा हूं तभी आपको वो गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपने ये नहीं बोलना कि मैं पैसा देके जा रहा हूं, आपने चुप करके बोलना कि मेरे को सिर्फ जॉब ऑफर हुई है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में ये काम के लिए जा रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, ठीक है। इंडिया में भी मैं काम करता रहा हूँ, इसलिए मैं इस काम में जा रहा हूँ, चाहे वो बाइक राइडर में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, एग्रीकल्चर में जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। और ओनर का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, अपने एजेंट से ओनर का मोबाइल नंबर ले लो, ताकि आपको अगर इमिग्रेशन रोके तो आप उसको मोबाइल नंबर दे सको। वो मोबाइल नंबर देना जो चल रहा है ओनर का, ताकि वो कॉल कर सकें, आपकी वेरिफिकेशन कर सकें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अकोमोडेशन लेटर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके जाना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर, परमिट, फोटोज, पीसीसी अपोस्टल, पासपोर्ट, स्टिकर, वीजा, टिकट, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपने तब करवाई थी जब आपका वीएफएस हुआ था, वो लेके चले जाओ, कोई बात नहीं, वैसे कोई चेक नहीं करता, ठीक है, साथ में ले जाओ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन आप एयरपोर्ट पे लेके जाओ, ठीक है। और 23 किलो का और 7 किलो का बैगेज अलाउड होता है, उसमें 23 किलो का बड़ा बैगेज और 7 किलो का छोटा बैगेज अलाउड होता है। सामान वो लेके जाओ, जरूरी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि फालतू में सब चीज़ें भर रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं, बस आपने काम करने जाना है, उस चीज़ से पजामा और ट्रैक सूट का ज़्यादा इस्तेमाल करो। ये जीन्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। आप अगर घूमने जा रहे हो तभी इस्तेमाल होगा, जीन्स वगैरह तो बाहर भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप काम करने के लिए जा रहे हो, काम पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ से अपने अगर आपको मेडिसिन बॉक्स में बढ़िया सा मेडिसिन बॉक्स जरूर बना के लेके जाएं, एलर्जी के लिए, जुकाम के लिए, बुखार के लिए, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, ठंड की वजह से वहाँ पे जुकाम हो जाता है, छाती जाम हो जाती है, उसकी वजह से आप सिर्फ जरूर लेके जाना, सिर्फ जरूर लेके जाना, वो बहुत काम आएगा, ठीक है। ब्रश वगैरह ले जाना, यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह, मसाला वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर लेके जाना, ठीक है, ताकि आपको बाहर जाके वो चीज़ें काम आए। तो बैगेज आप उतना ही भर के लेके जाओ जितने की ज़रूरत है, ठीक है। और किसी का अगर साथ में पार्सल लेके जा रहे हो तो पार्सल को एक बार चेक जरूर करवा लेना। कुछ लोग पार्सल में कुछ और चीज़ें भी भेज सकते हैं, उसको चेक जरूर करवा लेना, भरोसे वाले बंदे का ही पार्सल लेके जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन है जिसपे आपको बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैंने आज जो आपको बता दी है ना, वो जहाँ से आप फाइलिंग करवा रहे हो वो भी नहीं बताएगा और बाकी लोग भी आपको नहीं बताएंगे। अगर मैं इतने केयरफुल होकर आप लोगों को बताता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट जरूर करो। इसको देख के आगे मत बढ़ो। कोई घर में इतना फ्री वेला नहीं बैठा हुआ कि वो ये करता रहे वो करता रहे, ठीक है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई आगे की परेशानी ना आए। अगर मेरे से कोई बात रह गई हो, हाँ मेडिकल के बारे में आपको जरूर बताना है। मेडिकल में सिर्फ HIV एड्स ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, HIV एड्स चेक किया जाता है, ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास बात नहीं है। अगर आप, हाँ, आंखों की आईसाइट भी किसी परमिट में चेक की जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आप करवाएं, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस यू सभी को, सभी के परमिट भी आएँ, सभी के वीज़ा भी आएँ। अगर मेरे से कोई बात रह गई तो आप मेरे को व्हाट्सएप में या कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।